Hello children, good morning. Jai Swaminarayan. My name is Pravina from Athmi Green School and I'm going to teach you SST. So 17th chapter is completed along with the exercises. Okay, our culture and heritage is already completed. Now and I'm going to start a new chapter, 18th chapter, people who made a difference. Okay, so here in this one lesson, you will learn about the religious and the religious leaders like Buddha, Mahavira, Prophet Muhammad, Jesus Christ, and Zoroaster, and Guru Nanak Dev, and the social reformers like the Kabir, Ramabhai Rande, and the Raja Ram Mohan Rai, and the kings like Ashoka, Krishnadevaraya, and Akbar, and the scientists like Aryabhatta, Sushruta Charaka, S. Ramanujan, Jagadish Chandra Bose, and C.V. Raman. Okay, in this lesson that you are going to learn this briefly. So people who influence the life of others, can you name these people? So out of the millions of people in the world, only a few achieve greatness. मतलब कि इतने सारे जो मिलियंस ऑफ पीपल्स में से खाली सिर्फ थोड़े ही लोग हैं जो ऐसे ग्रेटनेस को अचीव किया है. उसमें से दे कुड बी रिलीजियस लीडर्स है और उसमें सोशल वर्कर्स भी है, साइंटिस्ट भी है, किंग्स है एंड अदर हु इन्फ्लुएंस द लाइफ ऑफ द पीपल बाय देयर टीचिंग और देयर वर्क. ओके, so let us look at some great people who had affected the lives of Indians. So religious and the spiritual teachers like the Hinduism. Hinduism is one of the oldest religion in the world. हिंदुइज्म जो है ये बहुत ओल्डेस्ट रिलीजियस है पूरा वर्ल्ड में. इट बिगैन इन इंडिया. वो पहले कहाँ से शुरू हुआ था? इन इंडिया अबाउट 3600 years ago. Okay, so many religious leaders have helped Hinduism grow. Okay, जो बहुत सारे जो रिलीजियस लीडर्स है वो हेल्प किया था हिंदुइज्म को पूरा अच्छे से ग्रो करने के लिए, मतलब कि सारे नेशन में पूरा ये फैलने के लिए. बाय मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड द रिलीजियस बेटर. और मतलब यानी कि इसके बारे में ब्रीफली डिस्कशंस करके, मतलब आई मीन सबको बताया गया था मीटिंग्स में, सबको यानी कि प्रभावित किया था इस तरीके का जो रिलीजियस है, ये है वो है बोलकर, ये सारा जो हमारा जो ये है हिंदुइज्म का पूरा उनको सबको अच्छी तरह से समझ में आए जैसा सबको मदद किया था जो रिलीजियस के लीडर्स है. उसमें आदि शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंदा और सम ऑफ देम. इसमें से जो है 3 मेंबर का नेम यहाँ पे मेंशन है. वो है आदि शंकराचार्य है एंड उसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती है और उसके बाद स्वामी विवेकानंदा इसमें भाग लिए हैं. एंड द हिंदुइज्म हैज मेनी होली बुक्स दैट आर कंपोज्ड लॉन्ग एगो. उसमें बहुत सारे होली बुक्स है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द वेदास, पुराणास, रामायण, महाभारत एंड द भगवद गीता. ओके, सो हियर ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, सॉरी फॉर दैट. दिस पेज, ये पेज का जो है पेज नंबर 120 जो आपके अपने टेक्स्ट बुक में देखना बेटा, ये इसमें से अच्छे से नहीं दिख रहा है. ओके, मैं अपने टेक्स्ट बुक से मैं पढ़ रही हूँ. ओके, सो हियर द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा गेव बर्थ टू ए न्यू रिलीजियन कॉल्ड बुद्धिज्म. जो बुद्धिज्म का जो है गौतम बुद्धा ने इसके मतलब कि जन्म किया था बुद्धिज्म के बारे में. एंड ही वाज अ रिच प्रिंस हु लेफ्ट द कंफर्ट्स ऑफ हिज पैलेस टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ. वो तो बहुत बड़ा मतलब कि रिच किंग है, लेकिन वो लाइफ का जो मतलब क्या है बोलकर समझने के लिए वो पैलेस वगैरह छोड़कर, उसके जो सारे कंफर्ट्स है वो सारे छोड़कर वो मीनिंग, लाइफ का मीनिंग क्या है ये समझने के लिए वो बाहर आ गया था. ही थॉट इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स एंड काइंडनेस टू ऑल ह्यूमन बींग्स. तो उन्होंने क्या सिखाया था सबको कि सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल है, तो सबका इक्वालिटी होना चाहिए एंड सब में काइंडनेस भी हमें बढ़ाना है बोलकर इस तरीके का जो है बुद्धिज्म ने, आई मीन जो बुद्धिज्म ने रिलीजियस के थ्रू गौतम बुद्धा ने हम सबको पढ़ाया था. ओके, सो नेक्स्ट है जैनिज्म. दिस रिलीजन इज बिलीव्ड टू हैव बीन स्टार्टेड बाय द ऋषभ देव, द फर्स्ट त्रिनाथकारा और स्पिरिचुअल टीचर. जो रिलीजियस का जो रिलीजन का जो बिलीव करते हैं वो उन्होंने मतलब कि जैनिज्म का जो स्टार्ट किया था वो है ऋषभा देव है. वो है द फर्स्ट त्रिनाथकारा है और द स्पिरिचुअल टीचर है जैनिज्म में.
Okay, the religion gained widespread acceptance in India at the time of Vardhamana Mahavira, the 24th Tirthanakara. He lived at about the same time as Gautam Buddha. वो भी मतलब कि गौतम बुद्धा के टाइम पे ही है. इनका मतलब कि इंडिया में द टाइम ऑफ वर्धमान महावीरा के टाइम पे इन्होंने ये वाला जो 24th तीर्थनाकारा का मतलब कि जैनिज्म का उन्होंने स्टार्ट किया था. He preached kindness to all living beings. He urged people to live a simple life and follow the path of non-violence. तो उन्होंने मतलब कि काइंडनेस जैसे गौतम बुद्धा ने किया था वही सेम काइंडनेस का लिविंग बींग्स में होना चाहिए बोलकर उन्होंने भी सेम यही बोला था. और उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा जो लाइफ है सिंपल लाइफ रखना है और किसी के साथ मतलब कि वायलेंस नॉन वायलेंस रहना चाहिए, वायलेंस को दूर रहना है बोलकर जैनिज्म के ऋषभ देव ने भी यही बताया था. ओके, नेक्स्ट, इस्लाम. इस्लाम वॉज फाउंडेड बाय द प्रोफेट मोहम्मद. इस्लाम का जो था मतलब कि जो फाउंड किया था वो है प्रॉफिट मोहम्मद है. एंड इट इज बिलीव्ड दैट इस्लाम इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड दैट मोहम्मद वाज गॉड्स मैसेंजर. मतलब प्रॉफिट मोहम्मद यही बता रहे थे कि ये जो मोहम्मद जो है वो मैं गॉड का मैसेंजर हूँ. ओके, जैसे मतलब यानी कि गॉड ने मतलब कि मुझे भेजा है या फिर मतलब कि मैं गॉड के बारे में समझाने के लिए आया. वो तो वो एक प्रॉफिट है. ओके, वो भगवान नहीं है, वो एक प्रॉफिट है जो गॉड के मैसेंजर है. ओके, सो ही प्रॉफिट मोहम्मद लिव्ड इन अरेबिया अबाउट 1400 ईयर्स एगो. 1400 साल पहले सऊदी अरब में प्रॉफिट मोहम्मद रहते थे. एंड ही गेव द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड ब्रदरहुड टू द अरब्स. तो उन्होंने मतलब कि ये मैसेज दिया था कि लव और पीस और ब्रदरहुड के साथ रहना है. who were fighting with each other at the time, जो मतलब कि एक दूसरे के साथ झगड़ा करते थे उन सबको यही बताया गया था उन्होंने. ओके, his teaching spread थ्रू आउट द वर्ल्ड. उनके जो टीचिंग से पूरे स्प्रेड हुए थे थ्रू आउट द वर्ल्ड में पूरा. ओके, इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो. सो फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम आर नोन एज मुस्लिम्स. जो मतलब कि इस्लाम को फॉलो करते हैं उन सबको हम मुस्लिम्स बोलते हैं. एंड द होली बुक इज नेम एज अ कुरान. ओके, so coming to the Christianity is the religion based on the teachings of the Jesus Christ. तो जीसस क्राइस्ट ने ये जो क्रिश्चियनिटी के बारे में रिलीजियस का बताया था, जैसे मुस्लिम्स में प्रॉफिट मोहम्मद थे और वैसा ही जो जीसस क्राइस्ट थे क्रिश्चियनिटी में. ही वॉज बोर्न अबाउट 2000 ईयर्स एगो. 2000 ईयर्स एगो में ही उनकी जन्म हो गई थी. एगो इन बेथलेम, वहाँ कहाँ पे, बेथालियम में उनकी जो जन्म हुआ था. ही थॉट पीपल टू लव गॉड एंड ऑल अदर पीपल और एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस. मतलब कि उन्होंने ये सिखाया था कि मतलब कि जो भी सारे लोगों के साथ हमें प्यार से रहना चाहिए और हमें माफी अगर कोई मांगता है तो उसका भी इम्पोर्टेंस है, मतलब कि उनको माफ करना है बोलकर इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरगिवनेस का भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था. और द होली बुक ऑफ द क्रिश्चियनिटी इज द बाइबल. एंड द क्रिश्चियनिटी वॉज बॉट टू इंडिया बाय सेंट थॉमस. सेंट थॉमस ने क्रिश्चियनिटी के बारे में इंडिया में लेकर आए हैं. ओके, सो नेक्स्ट ये जोरास्ट्रानियम, द रिलीजियस ऑफ द पार्सिस. पार्सिस का रिलीजियन है. पार्सिस बिलीव इन द टीचिंग्स ऑफ द जोरास्टर. ही लिव्ड इन ईरान अबाउट 2500 years ago. He thought that our duty is to be good and fight evil. उनका यही थॉट था कि मतलब कि हमारा जो ड्यूटी है वो अच्छे से रहना है और जो ईविल को हमें फाइट करना है. द होली बुक ऑफ द पार्सिस इज कॉल्ड द जन अविस्ता. ओके, उनका जो होली बुक क्या है बेटा, पार्सिस का जन अविस्ता है. नेक्स्ट है हमारा सिखिज्म. दिस रिलीजन वाज फाउंड बाय द गुरु नानक देव एंड ही लिव्ड इन द पंजाब अबाउट 500 years ago. 500 साल पहले उन्होंने पंजाब में थे. And he believed that there is only one God and the people had given him different forms and names. उन्होंने मतलब यही बोला था कि गॉड एक है और उनको मतलब कि जो लोग हम सब लोगों ने मिलकर उनको अलग अलग नाम से हम उनको बुला रहे हैं बोलकर ये बात इन्होंने सिखिज्म में जो गुरु नानक देव जी है उन लोगों ने उन्होंने बताया था. His different forms and names. The Holy Book of Sikhs is the Guru Granth Sahib. उनका जो होली बुक क्या है बेटा, गुरु ग्रंथ साहिब है. ओके, एंड हियर द सोशल रिफॉर्मर्स. अभी हम तो इसके बारे में हो गया है, अभी हम सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में आएंगे.
From time to time, evil practices take root in society. In India, for example, many people believe in the caste system and practice the dowry system and child marriages. And the brave people have fought against such practices and helped to improve society. Such people are called as social reformers. जो टाइम टू टाइम जो ऐसे मतलब कि इविल प्रैक्टिसेस होते थे सोसाइटी में, और इंडिया में फॉर एग्जांपल जो कास्ट सिस्टम को लेकर, डाउरी सिस्टम को लेकर और जो चाइल्ड मैरिजेस को लेकर, ऐसा सब कुछ जो भी होते थे, उन सब में ये जो सारे अभी हम जो नेम्स अभी नीचे पढ़ने वाले हैं, इन सब की मदद से हम ये जो है पूरा खत्म करें. ओके, सो सच पीपल्स आर कॉल्ड एज अ social reformers. Okay, so here the first one given name here as a Kabir. He fought against social evil such as a caste system. Caste system के बारे में कबीर ने मतलब की लड़ाई की थी. And the importance given to rituals by the Hindu and Muslim priest, और उन्होंने हिंदू एंड मुस्लिम प्रीस्ट को भी मतलब कि इंपॉर्टेंस दिया था. He spread his मैसेज ऑफ लव एंड हार्मोनी थ्रू भजन्स एंड पोएम्स नोन एज दोहास. उन्होंने उनके जो मैसेजेस है उन्होंने भजन्स के थ्रू और पोएम्स के थ्रू गाकर उनको समझाया था, उसको हम बोलते हैं दोहास. ओके. So coming to Raja Ram Mohan Roy, he was born in Bengal about 250 years ago. He fought against the evils of child marriage and caste system and sati, यानी कि burning of the widow along with the body of her husband. उन्होंने इसके बारे में फाउट किया था. वो क्या था? चाइल्ड मैरिजेस का था और उसके बाद caste system का था, और सती यानी कि जब उनके हस्बैंड मतलब की डेथ हो जाती है तो साथ में वाइफ को भी जला देते हैं. ओके, तो इन सब ऐसा नहीं होना है बोलकर राजा राम मोहन रॉय जी ने फाउट किया था. ओके, नेक्स्ट है रामाभाई रानाडे. शी वॉज अ सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र. इन्होंने मतलब कि सोशल रिफॉर्मर है महाराष्ट्र के. एंड शी वर्क टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द वुमेन इन इंडिया. जो वुमेन का जो कंडीशन है उनको इम्प्रूव कराने के लिए इंडिया में इन्होंने बहुत मदद की थी. एंड द नेक्स्ट है, अभी हम आएंगे किंग्स के बारे में. किंग्स यानी कि एम्परर अशोका. अशोका वांटेड टू बी ए ग्रेट कॉन्कर. ही फाउट एंड वॉन मेनी बैटल्स, एंड बट आफ्टर विनिंग द फेमस बैटल ऑफ द कलिंगा ही वाज वेरी सैड टू सी थाउजेंड्स ऑफ डेड एंड इंजर्ड सोल्जर्स. तो एम्परर अशोका ने मतलब कि मतलब कि उन्होंने बहुत सारे बैटल्स में वगैरह जीता था और बहुत सारे बैटल्स के लिए फाउट किया था. बट आफ्टर विनिंग द फेमस बैटल ऑफ द कलिंगा, जब कलिंगा का जो फेमस बैटल है जब उन्होंने वो जीता था तो उनको देखकर बहुत दुख हुआ जीतने के बाद भी, क्योंकि तो उसके लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल डेड हो गए थे और बहुत सारे सोल्जर्स उनके इंजर्ड हो गए थे. इसके लिए उनको बहुत दुख हुआ था. ही गेव अप वॉर एंड बिकम अ फॉलोअर ऑफ द गौतम बुद्धा. ये देखकर उन्होंने वॉर वगैरह सब कुछ छोड़कर वो गौतम बुद्धा के फॉलोवर बन गए हैं. ही हेल्प टू स्प्रेड बुद्धास मैसेजेस ऑफ नॉन वायलेंस. उन्होंने मतलब कि जो बुद्धा के जो मैसेजेस है नॉन वायलेंस के वो स्प्रेड करने रहे थे. एंड ही बिल्ड फ्री हॉस्पिटल्स, रोड्स, धर्मशालास, वेल्स एंड टैंक्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. मतलब कि लोगों की भलाई के लिए किंग ने मतलब कि फ्री हॉस्पिटल्स रखा है, रोड्स बनाया है, धर्मशालास यानी कि रेस्ट हाउसेस बनाया है, वेल्स एंड टैंक्स भी बनाया है. And he was a king and wise king and came to be known as Ashoka the Great. तो इसके लिए हम ये काइंड and wise king को हमने नेम दिया है अशोका the Great. Okay, so here the Krishnadevaraya ruled in South India about 500 years ago. 500 years ago कृष्णदेवराया भी रूल कर रहे थे साउथ इंडिया में. And he worked for the good of the people. The people were free to follow whatever religion they wanted. तो जो रिलीजियन मतलब कि आप मानना चाहते हो वो आप अपने फ्री से मान सकते हैं. इसमें कोई ये नहीं है कि अगर आपको मतलब कि जैनिज्म ही चूज करना है तो आप नहीं चूज कर सकते, आप हिंदू को बिलोंग करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो आपके मन में है, जिसको आपको फॉलो करना चाहते हो आप मतलब कि रिलीजियस को फॉलो कर सकते हैं बोलकर कृष्णदेवराय ने 500 ईयर्स अगो के सामने ही उन्होंने बोल दिया था. The people were free to follow whatever religion they wanted. He encouraged artists, poets and writers. उन्होंने आर्टिस्ट को, पोएट्स को, राइटर्स को बहुत एनकरेज दिया था. Okay, so next here the Emperor Akbar. Akbar ruled in India about 400 years ago. 400 years ago अकबर ने रूल किया था. He respected all religions. उन्होंने सारे religions को उतना ही respect दिया था. He encouraged art, music and literature. उन्होंने मतलब art को, music को, literature को बहुत encourage किया है वो आगे बढ़ने के लिए. और he gave a lot of attention to the welfare of the people. और मतलब ये people का भलाई के लिए उन्होंने बहुत सारा attention दिया था. And he is remembered as a
ग्रेट रूलर, इसके लिए हम सब उनको ग्रेट रूलर की तरह हम उनको याद करते हैं। किसको? एम्परर अकबर को। So next here, the scientist, mathematics, astronomy and medicine were well developed sciences in ancient India. मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, मेडिसिन से, ये सारे पूरे वेल डेवलप हो गए थे हमारे एशियन इंडिया में। द डेसिमल सिस्टम ऑफ द नंबर्स विच एवरीवन यूजेस टुडे वाज डेवलप्ड इन इंडिया। जो भी हम नंबर्स अभी जो यूज कर रहे हैं वो पूरा पहले में इंडिया के लोगों ने ही डेवलप किया था उसको। ओके, द आयुर्वेद सिस्टम ऑफ द मेडिसिन विच इज स्टिल पॉपुलर वाज डेवलप्ड इन इंडिया थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। हजारों साल पहले ही हमें आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ द मेडिसिन को भी हम इंडिया वालों ने ही डेवलप किया है। Okay, the surgery was also performed in ancient India. The study of stars and the solar system were also well developed. सर्जरी भी मतलब कि एंशियंट इंडिया में परफॉर्म किया गया था पहले में ही, एंड द स्टडी ऑफ स्टार्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, ये सबको भी पूरा वेल डेवलप ने हम लोगों ने किया है बोलकर यहाँ पे बता रहा है। सो नेक्स्ट ईयर कमिंग टू आर्यभट्टा। आर्यभट्टा वाज द ग्रेट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। आर्यभट्टा ने मतलब कि बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन है एंड एज वेल एज एस्ट्रोनॉमर भी है, मतलब कि स्टडी ऑफ स्टार्स इज नोन एज एस्ट्रोनॉमर। जो स्टार्स के बारे में मतलब कि कंप्लीट डिटेल होता है तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। वाराहमिहिरा was a well-known astronomer. वाराहमिहिरा तो ये एक वेल नोन एस्ट्रोनॉमर है। चारका वॉज अ फेमस फिजिशियन, उसमें से चारका जो है वो फेमस फिजिशियन है, एंड सुश्रुता ए सर्जन। ओके, तो इन सब में से ये सारे फेमस है। वारामिहिरा, चारका, सुश्रुता, ये सब कुछ इन्होंने मतलब कि मैथमेटिशियन के लिए, फिजिशियन के लिए, सर्जन के लिए ये सारे थे। ओके, एंड आर्यभट्टा है ग्रेट मैथमेटिशियन है। Okay, so some of the well-known scientists India has produced in the modern world are, तो अभी जो मतलब कि मॉडर्न वर्ल्ड में जो वेल नोन साइंटिस्ट है इंडिया के वो है यस रामानुजन, जेसी बोस, सीवी रामन, होमी बाबा, विक्रम साराभाई, यश चंद्रशेखर एंड एपीजे अब्दुल कलाम हु लैटर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सारे भी वेल नोन साइंटिस्ट है हमारे इंडिया के। ओके, so here see these are the pictures of that C.V. Raman and the J.C. Bose and the APJ Abdul Kalam, and this is the statue of Aryabhatta. Okay, so here I know now great people are those who influence the lives of others. They could be religious leaders, social reformers, scientists or kings, and the important spiritual teachers whose teachings are followed in India are the Gautam Buddha, Vardhaman Mahavira, Prophet Muhammad, Jesus Christ and the Guru Nanak Dev and the Zoroaster. And some social reformers who fought against the evils in society were Kabir, Rajaram Mohan Roy and the Ramabhai Ranade. And the Emperor Ashoka, Krishnadev Raya and the Emperor Akbar are remembered as the great kings who worked for the welfare of the people. Okay, so these are all the important points that we learn in this chapter. Okay, so here coming to words to remember, 5 words are there. I mean the word meanings: the society, the people who living together, and the reformer, a person who works to improve something, and a surgery, a medical treatment in which the doctor cuts open a patient's body, and the scientist, a person trained in science, and the astronomy, the study of stars, planets and other heavenly bodies is called as astronomy. ओके बेटा, सो ये अभी आपको क्या करना है, इसके जो सारे एक्सरसाइजेस है, आई मीन मैच द फॉलोइंग, नेम द फाउंडर्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड द मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चंस है, ये मैं आपको कल इसका पीडीएफ में सेंड कर दूंगी लिखकर, और उसके पहले आपको ये लेसन पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपके एसएसटी नोटबुक निकालकर इसका हेडिंग रखकर, यानी कि 18th लेसन पीपल हु मेड ए डिफरेंस, 18th लेसन का हेडिंग रखने के बाद आपको ये जो वर्ड्स टू रिमेंबर है ये पूरे आपको 5 उसमें पहले लिखना होगा। ओके, फर्स्ट यू हैव टू राइट द वर्ड्स मीनिंग्स। ओके, इन स्टार्टिंग लेसन इटसेल्फ आपको स्टार्टिंग में ही इसको लिखना है, एंड देन वी कंटिन्यू विद द मैच द फॉलोइंग आंसर्स एंड आंसर द फॉलोइंग एंड द मल्टीपल चॉइस आल्सो। ओके, so yes, that's it. So this lesson is completed, and tomorrow I'm going to send these exercises, and if you have any doubts regarding this chapter you can call me, and please note down in your SST notebooks the word meanings before question answers. Okay, each and every time before question answers के पहले ही आपको word meanings लिखना है, और उसके बाद ही आपको जो exercises जो मैं PDF भेज रही हूँ वो आपको लिखना होगा। Okay, so yes, this lesson is completed. Okay then.
Yes, thank you.